इसमें ये देखें, आपके जो कॉलम्स है ना शीट के, ये शीट 1 है। पहले तो आप ये बात समझिएगा कि डेटा फाइल और शीट में फ़र्क क्या होता है। एक्सेल में हमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हम एक ही डेटा फाइल में मल्टीपल शीट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये शीट 1 है, मुझे इसे रीनेम करना है। इमेजिन करें कि मैं 4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ और मुझे हर यूनिवर्सिटी का डेटा मेंटेन करना है। पहली यूनिवर्सिटी एज्यूम करें KU है, तो ये शीट 1 है, इसको मैं रीनेम कर दूंगा और मैं इसको कर दूंगा KU। दूसरी शीट मैंने कर दिया इसका रीनेम IBA। तीसरी शीट मैंने कर दिया DBS। DBS हो गया डैनिंग। 4 मैंने कर दिया माइट। 5 मैंने कर दिया CBM। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ CBM। अब ये देखें, मैंने हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्या बना दी है, शीट। इससे पुरानी वीडियो में हम लोग ये सीख चुके हैं कि हम न्यू डेटा फाइल कैसे बनाते हैं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं सबकी अलग अलग डेटा फाइल बना दूं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक ही डेटा फाइल बनाऊं और सबकी शीट बना दूं। थोड़ी देर बाद हम ये समझेंगे कि शीट कब बनानी चाहिए और अलग अलग डेटा फाइल कब बनानी चाहिए। इन दोनों बातों को डिस्कस कर लेंगे कि अलग अलग शीट बनाने का क्या फायदा है और अलग अलग फाइल बनाने का क्या फायदा है। डन। अब मैं पहली शीट के अंदर हूँ, KU के अंदर, ठीक है। फिर IBA, फिर DBS, फिर माइट, फिर CBM। अच्छा देखिएगा, अगर आप 50, 100, 150 शीट्स बना देंगे तो ये देखें ड्रैग का ऑप्शन है, क्योंकि एक वक्त पे पेज में तो आपको सिर्फ 12 से 15 शीट के नाम शो होंगे। तो आप इसको ड्रैग करके राइट और लेफ्ट पे ले जा सकते हैं। डन। अब मैं शीट KU की शीट में आ गया हूँ, ठीक है। हर कॉलम का एक नाम है, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, कॉलम D। और रो का नाम है 1 2 3 4 5। इसका मतलब है हर सेल का नाम होगा। अब जैसे ये सेल है, इसका कॉलम A है, रो 1 है, तो इस सेल का नाम हो गया A1। ये रो 1 है, कॉलम B है, तो इसका नाम हो गया B1। अब अगर मैं कहीं सेंटर में आ जाऊं, इस कॉलम का नाम क्या होगा। तो हमें काउंट करने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि राइट हैंड पे यहाँ पे लिखा होता है, ये लिखा हुआ है H11। इसका मतलब है आप H11 में इस वक्त है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये देख रहा है M22। इसका मतलब है जिस सेल के अंदर आप वर्किंग कर रहे हैं उसका नाम M22 है। तो आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे उस सेल का नाम आपके लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे लिखा हुआ आएगा। ये तमाम नाम हमें फार्मूलाज में यूज करने में काम आएंगे। जब हम इसके अंदर फार्मूला सीखेंगे तो वो मुझसे पूछेगा सेल नेम बताओ, तो मुझे पहले सेल नेम मालूम करना पड़ेगा। तो जहाँ पे मेरी, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री करी 35 की। अब मुझे 35 को यूज करना है कहीं पे, वो मुझसे कहेगा सेल नेम बताओ। मैंने जैसे ही 35 पे क्लिक किया तो लिखा हुआ G12 टॉप पे दिख रहा है। तो आइंदा मैं G12 का सेल नेम यूज कर लूंगा। क्लियर है। तो सेल नेम देखने के लिए मैं कहाँ जाना चाहिए, टॉप पर, ठीक है। इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं, हम मल्टीपल वैल्यूज को भी एक नाम दे सकते हैं। आपको करके दिखाता हूँ बेसिक। दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बना दिया, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम है एज। वेरिएबल का नाम क्या है, एज। डन। और यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बना दिया सीरियल नंबर। अच्छा, ये मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये देखें, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। 5 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट की एज है 22, 25, 28, 41 और 18। 18 नहीं करते हैं, 21 कर, बल्कि कर देते 18, क्या फर्क पड़ता है। कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, 5 का। अब आप मुझसे कहते हैं कि भाई ये डेटा आपने यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सब सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करना तो आपको आता होगा। आप चाहें तो कीबोर्ड से कर लें, चाहे तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लें। आप राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे कोई मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में एक ऑप्शन है कट का। कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे भी रहे वहां पे भी आ जाए। ये बात समझ रहे हैं। कट का मतलब है आपने इसको कट किया और यहाँ पे आके आपने इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V दबा देंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली शॉर्ट की सीख लेते हैं ताकि बार बार हमें माउस यूज करना ना पड़े, हम जल्दी से अपना काम कर सकें। तो जो कट की कमांड थी वो थी कंट्रोल X। आप कंट्रोल X दबाएंगे तो कट कर देगा, कंट्रोल V दबाएंगे तो पेस्ट कर देगा। डन। इसमें एक और चीज देखते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री की 5 2 3। अब इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब ये देखें, जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉपी कॉपी ऑप्शन है, कट का भी ऑप्शन है। इन दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, अच्छा अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी प्रेस करूँ, ये देखें कंट्रोल वी। अब देखें वहां पे भी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे भी है। नीचे दोबारा कंट्रोल वी दबा रहा हूँ। जितनी दफा आप कंट्रोल वी करते रहेंगे उतनी दफा वो इंफॉर्मेशन बार बार आती रहेगी। लेकिन आप कहते हैं नहीं, एक इंफॉर्मेशन मुझे एक ही दफा मूव करनी थी, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना था। ये बात समझ रहे हैं? तो जब आप चाहते हैं कि यहाँ से इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए तो कट करते हैं। कट का मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन उठ के यहाँ पे आए, इसका क्लोन नहीं बनाना हमने। कॉपी का मतलब क्या? क्लोन, यहाँ पे भी डेटा रहे और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहां पे भी डेटा आ जाए। तो आपने नोट किया, मैंने कट पेस्ट किया था, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया था। कॉपी की जो कमांड है वो है कंट्रोल पी, सॉरी कंट्रोल सी। आप कंट्रोल सी दबाएंगे सिलेक्ट करके तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा, और कंट्रोल वी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। ये बेसिक 3 कमांड हमने डिस्कस कर ली। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ये बेसिक कमांड हमने सीख ली। डन। अब इस वीडियो में हमने 3 से 4 चीजें सीखी। पहले तो हमने ये सीखा डेटा एंट्री कैसे करना है। डन। और फिर हमने ये सीखा कि डेटा को कॉपी और पेस्ट कैसे करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करना है। और फिर हमने ये सीखा कि कॉपी और कट में डिफरेंस क्या है। ये 3 चीजें हमने इस वीडियो में सीखी। डन। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन होगी। अब ये देखें, इस वेरिएबल का नाम है एज, यहाँ पे मैंने कर दिया जेंडर, एक और वेरिएबल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज सीखते हैं। यहाँ पे मैंने मेल लिखा, साथ साथ सामने देखें सेकंड है फीमेल। अब आगे देखें, मैं सिर्फ एम क्लिक करूंगा ना तो ये प्रिडिक्ट कर देगा ये कौन है, मेल। देखें, सिर्फ एम प्रेस करूंगा तो सिर्फ मेल को प्रिडिक्ट कर दिया, और एफ प्रेस करूंगा तो फीमेल। तो डेटा एंट्री आसान हो जाएगी। आप एक वर्ड लिखेंगे, नेक्स्ट वाले को प्रिडिक्ट करना शुरू हो जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, अगर कोई ऐसा वेरिएबल है कि जहाँ पे 2 वर्ड एम से स्टार्ट होते हैं, तो ये सेकंड अल्फाबेट तक वेट करेगा। जब आप सेकंड अल्फाबेट लिखेंगे तो वो प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा। ये बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डाल देता हूँ नेम का। डन। यहाँ पे एक आ गया अली। अब वापस ए लिखूंगा तो अली आ रहा है, लेकिन एक वर्ड डाल दिया अमीर। अब दो ए हो चुके हैं। डन। अब जैसे ही मैं ए लिखता हूँ तो देखो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। अब जब मैं सेकंड अल्फाबेट लिखूंगा ना एम, तो उसने अमीर कर दिया। ये बात समझ रहे हैं? अब मैं काम करता हूँ अमीन। अब सेकंड अल्फाबेट भी सेम हो गया, ए एम। अब ये कब प्रिडिक्ट करना शुरू करेगा? जब थर्ड पे आएगा। जब हमारे हजारों लाखों की एंट्रीज होना शुरू हो जाएगी तो ये काम शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। अब एक और काम करते हैं। आपका नहीं ख्याल नेम पहले आना चाहिए था? नेम पहले आना चाहिए था, और एज और जेंडर बाद में आनी चाहिए थी। अभी एज किस कॉलम में है? बी में। और नेम किस कॉलम में है? डी में। बहुत आसान काम है। यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट। इसका मतलब है यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करो। जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया तो बी यहाँ पे आ गया, ये मूव होकर सी में चला गया। तो आपने अगर किसी 2 कॉलम के बीच में कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो आप इंसर्ट का बटन प्रेस करके कॉलम डाल सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, नेम को कंट्रोल सी करूँ कंट्रोल एक्स करूँ? कंट्रोल एक्स। ये सारा कट हो गया, और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया तो नेम यहाँ पे आ गया। डन। एक और काम करते हैं, ये अमीन, एक सेकेंड, इसको मेल कर देते हैं, और ये भी फीमेल कर देते हैं। ये है माने कि टीना, ये मीना। ठीक है, 2 फीमेल्स हैं, टीना और मीना। अब आपने कहा कि यार आपने पहले मेल का डेटा एंटर करना था, फिर आपने फीमेल का डेटा एंटर करना था। प्रॉब्लम ये हुई है, एक मेल और आ गया है, इशफाक। अब प्रॉब्लम ये सब डिलीट करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे नहीं, जैसे आपने कॉलम को ऐड किया था वैसे ही आप रॉ को भी ऐड कर दें। अब देखें फर्क जानते क्या है? आपने इशफाक को कहाँ ऐड करना है? अमीन के बाद इस 5 पे क्लिक करें। अच्छा, अब आप कहेंगे 5 पे क्यों क्लिक किया, 4 पे क्लिक क्यों नहीं किया? आपने शायद नोट किया होगा कि जब एक्सेल में हमने कॉलम में इंसर्ट किया था वो लेफ्ट साइड से इंसर्ट कर रहा था। ये बात समझ रहे हैं? अब ये देखें, राइट क्लिक, इंसर्ट। रॉ में क्या करेगा, जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक रॉ इंसर्ट होगी। तो कॉलम में लेफ्ट साइड में ऐड होता है और रॉ में अबव है, बिलो का ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं? तो जब भी आप रॉ इंसर्ट करेंगे तो अबव में एक रॉ इंसर्ट होगी, बिलो में नहीं होगी। मैंने यहाँ पे एक रॉ ऐड कर दी, इसे मैंने इसको एक नंबर देना पड़ेगा। डन।
मैंने इसे 4 कह दिया, इसको 5 कह दिया, इसको 6 कह दिया, और यहाँ पे इशफाक ले आया मैं। इशफाक, एज कितनी है? 25। कौन है? मेल है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? इस वीडियो में हमने सीखा सेल का नेम कैसे होता है, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, कट का ऑप्शन क्या होता है, डेटा एंट्री कैसे की जाएगी। उसके अलावा हमने ये बात सीखी कि इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रॉ कैसे होता है। इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रॉ की भी शॉर्ट कीज हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है, रॉज आ रही हैं, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सब सिखाया जाएगा कि शॉर्ट कीज क्या है। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, आपने जहां पे ऐड करना है वहां पे क्लिक कर दें, कंट्रोल प्लस दबा दें। जितनी दफा आप कंट्रोल प्लस दबाते रहेंगे उतनी रॉज, हजारों कीज हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ सीखते रहेंगे। जैसे आपने कॉपी की सीखी कंट्रोल C, कट की सीखी कंट्रोल X, पेस्ट की सीखी कंट्रोल V। तो इसमें क्या होगा, आपने कंट्रोल प्लस करना है, जहाँ पे ऐड करना है उस रॉ को सिलेक्ट करें। अब ये देखें, मुझे यहाँ पे कॉलम ऐड करने हैं, क्या करूँ? कंट्रोल प्लस, कॉलम ऐड हो रहे हैं, डन। अब आपसे लगता है गलती हो गई, अनडू करना पड़ेगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पे एक अनडू का भी ऑप्शन है। अनडू के ऑप्शन के लिए आसान की क्या है, कंट्रोल Z। क्या ऑप्शन है? अब ये देखें, कंट्रोल Z, तो मेरी लास्ट कमांड अनडू हो गई, फिर कंट्रोल Z, फिर अनडू हो गई। अब ये मैं अनडू करते हुए जितना मैं पीछे जाना चाहूँ उतना पीछे जा सकता हूँ। अदरवाइज ये देखें, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको शॉर्ट कीज याद नहीं हो रही, जैसे मिसाल के तौर पे आपने फीमेल की जगह इसको कर दिया MKL, अब आपने गलत हो गया है, इसको रिवर्स करें, इसको क्लिक कर दूं, वापस फीमेल हो गया। तो शुरू में चाहे तो आप शॉर्ट कीज याद मत करिएगा, आप सारे काम क्लिक पे कर लें। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप शॉर्ट कीज याद करना शुरू कर दीजिएगा। शॉर्ट की में क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अभी आप बार बार एक क्लिक करके ऑप्शन ऐड करते इसकी नीड नहीं पड़ेगी, तो आप शॉर्ट कीज याद कर लीजिएगा, डन। तो कंट्रोल C हो गया, कंट्रोल V हो गया, कंट्रोल X हो गया। एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे होगी, डेटा मूव कैसे होगा, शॉर्ट कीज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। सेकंड वीडियो कंप्लीट करूं? ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। डेटा एंट्री सीखा, डेटा को मूव करना सीखा, डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी सीखा, कंट्रोल C, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। उसके बाद हमने देखा न्यू सेल कैसे ऐड करेंगे, न्यू कॉलम कैसे ऐड करेंगे, कॉलम को मूव कैसे करना होता है। इस तमाम कमांड्स हम सीख चुके हैं। बंद कर दूं?